सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल। मैं प्रतीक शर्मा और LNT जो हमारा कंटिन्यू हो रखा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड ड्रग्स, जिसके अंदर हमारा रहता है पेटेंट प्रोटेक्शन। कुछ नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अ पेटेंट गिव्स इट्स ओनर द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग एन इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 20 ईयर्स। तो 20 साल तक तुम अपनी बनाई चीज़ को रुकवा सकते हो बिकवाने से, बेचने से, रीसेलिंग, रीयूजिंग से। Law के अकॉर्डिंग a patent does not give right to make or use or sell an invention. Rather, a patent provide form of legal standpoint the right to exclude other from making, using, selling, offering for sale or importing the patented invention for the term of patent, usually 20 year. Usually patent 20 साल के लिए होता है from the filing date. तो क्या काम हुआ पेटेंट का? कुछ नहीं है, तुमने कोई चीज़ बनाई। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा नाखून है, साला एग्जाम्पल भी कैसे देता हूँ नाखून है, तुमने इसको पेटेंट करा लिया। 20 साल तक ये नाखून कोई भी ना बेच सकता है, ना इस तरीके का नाखून बना सकता है। इस चीज़ को समझ लो। चैलेंजेस क्या हैं? इट इज़ पॉसिबल टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ अ पेटेंट इन अ कोर्ट। ठीक है जी। सो जी, चैलेंजिंग पार्टी ट्राइज टू प्रूव दैट द पेटेंट शुड नेवर हैव बीन ग्रांटेड। सो द ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या हो सकता है? द क्लेम सब्जेक्ट मैटर इज नॉट पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर एट ऑल। चैलेंज यही हो सकता है कि भाई ये जो पेटेंट कराया वो पेटेंटेबल नेचर का है ही नहीं, या सब्जेक्ट मैटर इज एक्चुअली नॉट न्यू। जो वो पेटेंट कराना चाह रहा है वो नया है ही नहीं। ठीक है जी। तो ये छोटे से हमारी डिस्कशन थी, पेटेंट की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स द रेस्क्यू एंड रेससिनेशन समझ लो ऑफ कैजुअलिटी, स्पेसिफिकली दोज इन ड्रॉइंग सिचुएशन। कुछ नहीं, लाइफ सेविंग ड्रग नाम से समझ आ रहा है, ज़िंदगी बचानी है हमने। Drugs are classified in various ways. One of the key dimension is by level of control, which distinguish prescription drug. Distinguishes prescription drugs. यार ये वर्ड है ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन लगा देंगे, मेरी जीभ हिला देंगे पूरी। Another key distinction is between a traditional small molecule drug usually derived from chemical synthesis and biopharmaceuticals, which includes recombinant proteins, vaccines, blood product use. एक चीज़ बता रहा हूँ, लाइफ सेविंग ड्रग तुमने जान बचानी है, ठीक है, उसमें तुम केमिकल यूज़ करते हो बस, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू ड्रग टू द मार्केट वंस अ लीड कंपाउंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। तो कोई नया कंपाउंड जो है मार्केट में आ जाता है डिस्कवरी के दौरान। सो इट इंक्लूड्स प्री क्लिनिकल रिसर्च। जनरली प्री क्लिनिकल रिसर्च किस पे होते हैं? एनिमल्स के ऊपर, जैसे कोविड का हुआ था, लेकिन कोविड में टाइम कम था, इसलिए डायरेक्ट कुछ उसमें ह्यूमंस पे भी जो है हमने करना स्टार्ट कर दिया था। सो एंड क्लिनिकल ट्रायल ऑन ह्यूमन। ठीक है जी। तो डायरेक्ट हम क्लिनिकल ट्रायल पे जो आ चुके थे। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इन सम कंट्रीज सच एज US, they are regulated at national level by the single agency. In other words, jurisdiction, they are regulated at the state level or at both state and national levels by the various bodies. It in the case of Australia, कभी कभार इनको स्टेट करती है रेगुलेट, कभी कभार स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पर ये रेगुलेट होती हैं। ठीक है जी। सो द रेगुलेशन इज एम्ड एट इंश्योरिंग द सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द थेरेप्यूटिक गुड विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द रेगुलेशन। सो द ड्रग मे बी डिवाइडेड इनटू ओवर द काउंटर ड्रग, जिसको हम OTC कहते हैं, विच मे बी अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि अरे यार तुम लोग यार OTC नहीं पता तुम लोगों को? बी कॉम्प्लेक्स नहीं पता होगा कहीं होगा। पैरासीटामोल का नाम सुना? या उसके पैरासीटामोल के दूसरा नाम क्या होता है यार जो आती है? क्रोसिन का तो नाम सुना होगा। OTC की कैटेगरी मतलब यार बेसिकली वो दवाइयाँ जो तुम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो, सिंपल। लेकिन अगर तुम एल्पेरेक्स जिसको हम कहते हैं वो लेना चाहो तो उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। इतना डिटेल में मत जाओ। OTC होता है ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जो है तुम दवाइयाँ ले सकते हो, वो OTC के अंदर आती है, मतलब पैरासीटामोल ये सब। ठीक है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मस्ट बी प्रिस्क्राइब बाय द लाइसेंस मेडिकल, हाँ वो चीज़ है। सो द थर्ड कैटेगरी बिहाइंड द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग था, अब बिहाइंड द काउंटर आता है। इस इम्प्लीमेंटेड सम जुरिडिक्शन, दीज डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन बट मस्ट बी केप्ट इन द डिस्पेंसरी, नॉट विजिबल। तो हालांकि
बिहाइंड द काउंटर में भी जो है प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये नॉर्मल केमिस्ट पे नहीं मिलेंगे, तुम्हें डिस्पेंसरीज में मिलेंगे, ठीक है जी। टू द पब्लिक एंड ओनली सोल्ड बाय द फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन, वही चीज़ हो गई। ये था छोटी मोटी चीज़। जेनेटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो जेनेरिक ड्रग यूँ समझ लो कि जो दूसरे नाम से आती हैं यार, यूँ समझ लो, जैसे कि अपना यार एक तो ना मेरे को सेम पॉइंट पे यार तुम यही लगा लो, पैरासीटामोल और क्रोसिन। पैरासीटामोल मेन है, क्रोसिन दूसरा, यूँ समझ लो कि जो दूसरे नाम से आती है लेकिन केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर सेम ही होता है। So it is pharmaceutical drug that has the same chemical substance as the drug which was originally developed, patented and innovated। तो वही चीज़ें ओरिजिनल महंगी मिलती है तो इसलिए जेनरिक लोग ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। अब इस तरीके से समझ लो कि पैरासीटामोल एक ओरिजिनल ड्रग थी, लेकिन क्रोसिन भी सेम ही चीज़ है, लेकिन क्रोसिन सस्ती है क्योंकि वो एक जेनरिक ड्रग है, यूँ तरीके से समझ लो। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि ये दोनों हैं या नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंस समझ लो क्या होता है। तो generic drugs are allowed for sale after the expiry of the patent of the original drug. Although they may not be associated with a particular company, generic drugs are usually subject to government regulation in the country in which they are dispensed. तो government regulation में भी आती हैं ये। Bio pharmaceuticals such as monoclonal antibodies differ biologically from small molecule drugs. Once generic drugs enter the market, competition often leads to substantially lower price for both the original brand name product and its generic equivalent। और यार सस्ते में मिलती जेनरिक ड्रग वही चीज़ है। एक और इसके साथ टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, नेशनल ड्रग पॉलिसी। कुछ नहीं है, इट इज़ अ पॉलिसी यूजुअली ऑफ अ गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग कंसिडर्ड एज डेंजरस, पर्टिकुलरली दोज दैट आर एडिक्टिव, जैसे एल्प्रेक्स हो गई। Demand reduction measures include prohibition, fines for drugs offenses, incarceration for the person convicted for drug offense, treatment, coercion, care, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। Drugs subject to control vary from jurisdiction to jurisdiction. Alcohol and other drug issues are closely intertwined with social factors such as income, employment, housing, education। कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा इसमें मेरे को। रेगुलेशन की बात कर रहा है बस, जो उन ड्रग्स की रेगुलेशन करती है गवर्नमेंट, जो जिनकी आदत लग सकती है, लत लग सकती है दवाइयों की, वो चीज़। अब एक और टॉपिक हम यहाँ पर करें या ना करें यार, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत मतलब लिटरली बहुत लंबा सब्जेक्ट है भैया। 8 मिनट के बनाते हैं, इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे गाइस लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं अच्छी डिसाइड कर दीजिए, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा क्यों वीडियो अच्छी आपको नहीं लगे। कमेंट सेक्शन में आपके लिए हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है बेधड़क वहाँ कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लें करो, वहाँ पर मेरे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिंक है। सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा हुआ तो करा हुआ आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, अगर वो भी करा हुआ है तो भैया ठीक है जी। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी वेल अगेन, प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के। वीडियो कंटिन्यू ही है यार अभी।